हमको सुनाई दिया कम। एप्स पढ़ा दिए थे ना, एप्साइडल डिस्टेंस भी हो गया था, और एफ लाइन क्या होता है, क्यों, और एफ सबको समझ में आ गया था। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट रीडिंग डालो। एप्साइडल एंगल भी बता दिए थे क्या? एप्साइडल एंगल क्या होता है जी? कि कोई भी दो एप्सिस के बीच में, एप्सिस लाइन के बीच में जो एंगल बने उसे एप्साइडल एंगल। क्यों? कोई भी दो एप्सिस हो उनके बीच में जो एंगल बने उसे एप्साइडल एंगल। ये तो है जनरल। देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से सभी लोग। मान लो सपोज, डिफिनीशन तो अभी वो लिखवा देंगे, बस दूसरा चीज हम निकलवा रहे हैं। ये मान लो ओ एक्स इनिशियल लाइन है, और मान लो इस पॉइंट, फिगर जो बनाए थे पहले वो सारे डिफिनेशन के लिए, ये दूसरा चीज है। अभी हम एप्साइडल एंगल निकलवा रहे हैं, ठीक है? मतलब बता दे रहे हैं कि होगा क्या, बट मैं दूसरा चीज निकलवाना चाह रहा हूँ। सपोज कर लीजिए ये ओ पोल है और ये ओ एक्स इनिशियल लाइन है, ठीक है? हम मान कर चल रहे हैं ये एंगल थीटा है और ये आर है। हम मान कर ये चल रहा है कि यही पॉइंट, इसी पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। तो पी आर थीटा, ये जो पॉइंट होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा, वो एप्स होगा, ठीक है? क्या कर रहे हैं, इस एप्स से, इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींच रहे हैं, होगा ना? तो यही टेंजेंट लेंथ को भी पी बोलते हैं वो। और ये एंगल मान लो क्या है, फाई है। तो ये एंगल क्या होगा, मतलब जो एप्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और एप्स लाइन के बीच, ये जो लाइन होगा ओ से पी के एप्स लाइन होगा, और ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो किस पे है, एप्स पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, उनके बीच का एंगल क्या होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है? तो पहले एप्साइडल एंगल लिख लो। कौन? नहीं नहीं, मैं 90 डिग्री हो तो, अरे एंगल क्या, ये लो देखो ध्यान से। आज क्वेश्चन से डरिएगा मत आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने वाला है। लिखिए द एंगल बिटवीन टू एप्साइडल, the angle between two apsidal distances, the angle between two apsidal distances is called an apsidal angle. The angle between two apsidal distances is called an apsidal angle. हो गया? अब देखो ध्यान से, लिखिए हेंस इन द केस ऑफ, हेंस नीचे से, हेंस इन द केस ऑफ द एप्स, हेंस इन द केस ऑफ एप्स, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी, हो गया जी? द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी लिख लिए? नहीं नहीं, मैं दूसरा कुछ खोल रहा हूँ। फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स, तुम लोग भी कमाल। फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स is equal to the radius vector, is equal to the radius vector, ठीक है? एक्चुअली मैं कर्व को थोड़ा मतलब
ये बना लिया फिगर क्या? नहीं ना, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहे हैं इस फिगर को। तो बना लिए तो फिर से बस ये थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर रहे हैं। ये मान लो कोई कर्व है, ठीक है, देखना ध्यान से, और इधर देखना ध्यान से, पॉइंट ओ, शोर नहीं, ये रेडियस वेक्टर एंगल थीटा, और ये क्या होगा जी? पी आर कामा थीटा। तो ये एंगल यही बताए थे ना फाई, और ये जो लेंथ होता है टेंजेंट से, ये सॉरी कोई भी कोऑर्डिनेट मान लो क्यू है, तो ये लेंथ क्या होगा? पी, परपेंडिकुलर लेंथ, और ये क्या होता है? 90 डिग्री। बना लो अब, बस यही है। तो हम लोग को ये फाई एंगल निकालना है, ठीक है। दैट मीन्स एंगल बिटवीन द एक्सिस लाइन और टेंजेंट, जो एक्स पे टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं उसके बीच का। तो मैं एक दिन डिब्बा वो बॉटल छोड़ के गई थी, हमको लगा कि तुम्हारा है, तो मैम बोली कि मेरा है। हम कहें देखिए नहीं होता तो निधि को हाँ नहीं मेरा नहीं था। देखिएगा कैसे निकलेगा, दो तरह से निकलवाएंगे। एक तरह से हम ऑलरेडी कल बता चुके हैं, इसको दो तरह से निकालते हैं। देखना, आप लोग जाके कैलकुलस में बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कर्वेचर से एक फार्मूला निकलता है, जाके देख लीजिएगा। वो होता है फार्मूला tan साई इक्वल टू आर डी थीटा अपन डी आर, ठीक है, ये होता है, जाके देख लेना। अब कैसे आता है वहाँ प्रूफ दिया गया है। इसका मैं दो तरह से निकलवा रहा हूँ एंगल, ठीक है, आप लोग दोनों तरह से लिख सकते हैं। क्या करेंगे? पुट r बराबर 1/u, तो डी आर बाई डी थीटा बराबर क्या होगा जी? माइनस 1/u स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा होगा कि नहीं? तो डी थीटा बाई डी आर पलट दो तो क्या हो जाएगा? माइनस यू स्क्वायर डी थीटा अपन डी यू। वैल्यू रखो तो tan फाई इक्वल टू क्या होगा? माइनस आर बराबर रखेंगे क्या? 1/u, और डी थीटा बराबर क्या रखेंगे? आर बराबर 1/u माइनस यू स्क्वायर डी थीटा बाई डी यू। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, डी आर बाई माइनस, सही है। अब देखो ध्यान से, tan फाई इक्वल टू क्या आएगा? माइनस डी थीटा अपन डी यू। फिर पलटो, कॉट फाई की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? माइनस 1/u और डी यू अपन डी थीटा। काट फाई इक्वल टू माइनस 1/u इंटू 0। क्यों? क्योंकि एक्सेस के लिए कल बताए थे डी यू मैक्सिमा मिनिमा के लिए ये क्या होता है? 0 होता है। तो जब इसकी वैल्यू डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो यहाँ से फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉट फाई की वैल्यू क्या आएगी जी? सॉरी, कॉट फाई की वैल्यू 0, तो दैट मीन्स फाई इक्वल टू क्या आएगा? लिखो, एक सेकंड और। कल क्या निकलवाए थे जी हम? P इक्वल टू आर आया था ना। अब P इक्वल टू होता है आर साइन फाई होता है। P इक्वल टू फॉर्मूला होता है पोलर फॉर्म में आर साइन फाई। तो साइन फाई इक्वल टू क्या होगा? 1, और साइन फाई इक्वल टू क्या होता है? साइन पाई बाई 2, और फाई इक्वल टू क्या होगा? लिख लो। उतारो तो बताना है, फिगर मत बताना, फिगर मत बनाना अभी, ये उतारना पहले, ये नहीं फिगर मत बनाना अभी, तो कोई बात नहीं।
उसको उतारो। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? बहुत आसान है, कुछ है नहीं। हो गया जी? बोले क्या आप? आप लोग का सरप्राइज टेस्ट होगा किसी भी दिन। पेपर सेट हो गया है, कुछ नहीं। तो इसलिए सरप्राइज टेस्ट लिया जा रहा है, क्योंकि मान लो टेस्ट का डेट निर्धारित करेंगे तो कितने लोग गायब हो जाएंगे। हाँ, ये दूसरा मेथड है, ये पहला मेथड, जो भी तुम लोग को सही लगे। मुझे आप लोग बताने की जरूरत नहीं, आप लोग को मुझे पहले ही नहीं भरोसा है, आप सभी लोग, इसीलिए सरप्राइज लेना पड़ रहा है टेस्ट। क्या रखेंगे? मैपिंग क्या? मैट्रिक स्पेस का हम क्यों लेंगे भाई टेस्ट? कहाँ तक मैट्रिक स्पेस खत्म हुआ? हाँ, बेसिस एक्सियम से प्रेबल पढ़ लिए? आउटड्राफ्ट नहीं, आउटड्राफ्ट नहीं है, वो होगा हेरिडिटी। क्या होता है हेरिडिटी? पापा छोटा है तो लड़के भी छोटे होंगे, क्यों? ऐसा थोड़ी है, मम्मी पापा ये सब मतलब कहने वाली चीज़ें है हेरिडिटी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ होता है, जैसे कुछ बीमारियां हैं जो हेरिडिटी के लिए, जैसे महिलाओं में होता है, नहीं यूरिटिस में वो होता है गांठ टाइप का, वो प्रॉब्लम होती है। क्योंकि मेरे भाभी को भी हुआ था, तो वो बता रहे थे उनके मम्मी के भी हुआ था तो उनको भी हो गया। तो वो सब कुछ होती है हेरिडिटी वाले। नेक्स्ट थ्योरम, शोर नहीं, कितना शोर करते हो तुम लोग। देखो, इफ द सेंट्रल फोर्स be a single valued if the central force be a single valued function of the distance वैसे भी ऑनलाइन वाले घबराए हुए हैं। of the distance there exists
बोल रहे हैं, लिखो तुम लोग, देयर एग्जिस्ट ओनली टू एप्साइडल डिस्टेंस, ओनली टू एप्साइडल डिस्टेंस। देखो इसमें थ्योरी है बहुत ज़्यादा, एंड वन थ्योरी हम स्किप करेंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल से आप लोग को समझा देंगे। क्यों? If the central force be a single valued function of the distance, there exist only two apsidal distance and one apsidal angle। इसका मतलब समझ रहे हैं? एक सेकंड देखो ध्यान से, सेंट्रल फोर्स हम लोग को क्या चल रहा है, P मान के चल रहा है, सिंगल वैल्यूड मतलब समझ रहे हैं, खाली वो एक ही फंक्शन एक ही वेरिएबल का हो, ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल होगा। तो कोई भी अगर सेंट्रल फोर्स सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है तो उस केस में दो ही एप्साइडल डिस्टेंस मिलेंगे और एक ही एप्साइडल एंगल मिलेगा। कैसे? ऐसे अभी प्रूव कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं तुम लोग को? नहीं है? अरे इसमें फिगर क्या है, इधर देखो सेंट्रल फोर्स P है, P अगर जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो उस केस में उसको सॉल्व करने पे हम लोग ये देखेंगे कि उसमें दो ही एप्साइडल डिस्टेंस, और दो एप्साइडल डिस्टेंस के बीच में एक ही एंगल तो बनेगा। तो कहा जाए दो एप्साइडल डिस्टेंस तो उसके बीच एक ही एंगल तो बन पाएगा, क्योंकि जो भी एप्साइडल एंगल होता है वो दो एप्साइडल डिस्टेंस के बीच ही बनता है। तो कोई भी अगर सेंट्रल फोर्स हो और वो कैसा हो, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मतलब आप लोग जो पढ़ते हैं, जैसे अभी मान लो R और T ले लिया जाए और इसका कोई फंक्शन ले लिया जाए, ये टू वेरिएबल का हो जाएगा, R² प्लस T²। तो सिंगल क्या होगा, FR, मतलब P कोई R का ही फंक्शन होगा सिंगल वेरिएबल का। उस केस में दो एप्साइडल डिस्टेंस मिलेंगे और क्या मिलेगा, एक एंगल। तो हम बस इतना दिखा दें कि दो एप्साइडल डिस्टेंस मिलेंगे और एंगल तो अपने आप हो जाएगा। एप्साइडल डिस्टेंस मतलब क्या, R जो डिस्टेंस लेते थे, R या U, RU में जो भी हो, चलो प्रूफ हाँ, कोई भी अगर जो R में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पा जाए या U में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पा जाए तो उसके कितने रूट मिलेंगे, दो। तो दो R मिल जाएंगे, मतलब दो एप्साइडल डिस्टेंस मिल जाएंगे और दोनों डिफरेंट मिले। तो वहां से हम नहीं दिखा देंगे कि दो एप्साइडल डिस्टेंस हैं, तो वही दिखाना है, ठीक है। देखो लेट हम मान कर चल रहे हैं कि P जो फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। P इक्वल टू F ऑफ, क्या हुआ दीपांजलि, समझ में नहीं आ रहा है? तुम लोग क्या बताएं, देखो समझा दे रहे हैं हम, सभी लोग समझ जाओ। एप्साइडल डिस्टेंस मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो रेडियस वेक्टर वाला ये इनिशियल लाइन था, एक पॉइंट यहाँ पे मान लो इस पे मैक्सिमम मिल रहा था या मिनिमम। तो अगर P कोई सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो तो दो ही एक्सेस मिलेंगे, दो एक्सेस मिलेंगे मतलब दो पॉइंट, और ये लाइन जो होगा एक्सेस लाइन, तो ये डिस्टेंस एप्साइडल डिस्टेंस होगा कि नहीं, और इनके बीच एक एंगल होगा। तो मतलब क्या, दो रेडियस वेक्टर मिलेंगे, दो R मिलेंगे, दो पाथ चाहिए हमको। चलो वही दिखाना है, कोई बात नहीं, मैकेनिक्स सबको समझ में नहीं आता, आप लोग को तो समझ में आता है। देखो ध्यान से, P जो फंक्शन है R का, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, वी नो दैट, अखिलेश बताओ जल्दी से इसका, सेंट्रल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। क्या पढ़े हैं, क्या बताएं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। हाँ, du/d(θ2 + u p/h²u²। कोई दिक्कत? ये पता है ना। अब क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हम लोग 2du dθ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो मल्टी
मल्टीप्लाइंग बाई 2du d थीटा ऑन बोथ साइड वी गेट, तो क्या होगा जी 2du d थीटा और du बाई d थीटा 2 होगा, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 2u du d थीटा, किसी को कोई दिक्कत? और इधर क्या होगा p अपान h स्क्वायर 1 बाई u स्क्वायर 2 du बाई d थीटा। इधर देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं d अपान d थीटा और du अपान d थीटा का होल स्क्वायर। देखो जब du अपान डी थीटा का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे d अपान डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो यही मिलेगा। देख लो मिलेगा कि नहीं यही, किसी को कोई दिक्कत? अब इसको ऐसे लिख सकते हैं d अपान डी थीटा, समझ लो यही करना है हर क्वेश्चन में। तो हम एक बार यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं, बाद में डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ हाँ देखो u स्क्वायर, वेरी गुड। और यहाँ क्या लिखेंगे जी? कुछ नहीं, p बराबर मान लेंगे f ऑफ r और h स्क्वायर, और ये क्या है जी 1 बाई u स्क्वायर 2 du बाई d थीटा, ठीक है? कुछ नहीं, बस हो गया। अब हम लोग को इसको इंटीग्रेशन करना है। उधर तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेटिंग p गेट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इधर देखो कैसे होगा इंटीग्रेशन, देख लेना एक बार, फिर से बता दे रहे हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है? ये ये देखो ये डी थीटा कैंसिल और ये डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? और इधर क्या होगा जी 1 अपान एच स्क्वायर बाहर, और ये एफ ऑफ आर यू स्क्वायर इधर 2, ठीक है? और ये क्या होगा डी यू अपान डी थीटा और डी थीटा। कोई दिक्कत किसी को? लिखो यहाँ तक। एक बार थोड़ा पूरा ब्रीफली में कर दे रहा है एक्सप्लेन, फिर नेक्स्ट टाइम हम शॉर्टकट में करेंगे। समझ जाना ये दोनों लाइन कैसे हुआ, क्योंकि यही पूरा क्वेश्चन में हर जगह यूज करना है। और टेस्ट इसी बीच में होगा, क्योंकि आगे हमको टाइम नहीं है मेरे पास। तो आप लोग तैयारी जैसे अपने हिसाब से करते रहिए, ठीक है? तो क्या हुआ मैट्रिक्स का है? तुम लोग मैम से बोल दो कि मैम मैट्रिक्स का हटा दीजिए। हाँ देखो प्रज्ञा तैयार है, कोई बात नहीं। मैट्रिक्स स्पेस पढ़ते रह जाओ, टेस्ट देते रह जाओ, नंबर नहीं मिलने वाला। यही सब नंबर गेनिंग वाला सब्जेक्ट है, ये जान लो, पहले बता दे रहे हैं। और मिल लेना एग्जाम के बाद, जब कह देना कि राजन सर से मिलना, तब कह देना हाँ राजन सर सही कह रहे थे। क्योंकि देखो मैट्रिक स्पेस बाबू थ्योरी है, कहीं पढ़ के जाओगे कितना ना कहीं भूलेगा जरूर, पक्का है। और ये सारे सब्जेक्ट हैं इसी नंबर गेनिंग है, कॉम्प्लेक्स हुआ और ये टेंसर हुआ, ये सब नंबर गेनिंग है, ठीक है? तो मैट्रिक स्पेस के चक्कर में इसको मतलब जो नंबर जहाँ से उठेगा उसको मत गायब करो। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक स्पेस ही पढ़ो, मैट्रिक स्पेस नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। सच में ये सब बिना पढ़े मतलब कुछ भी थोड़ा मेहनत कर जाओगे पास हो जाओगे। मैट्रिक स्पेस बिना पढ़ के गए तो फेल हो जाओगे, ये भी है। हाँ स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगता है, नॉन नेगेटिविटी, नल, सिमेट्री और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, क्यों? उसके बाद में दिक्कत पड़ती है। मैम अच्छा पढ़ाती हैं।
कहने वाली बात नहीं है इसमें। हो गया जी, लिखो जल्दी जल्दी। अब देखो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों खत्म होगा, यहाँ से खत्म होगा ना। चलो बस हम लोग अपने मंजिल पे पहुंचने वाले हैं। देखो मिटाएं जी। अब तुमको पीटेंगे बहुत। रुक जाए कितना रुक जाए। हम एक क्वेश्चन निकल के सोच रहे हैं तुमको दे दे 1-2 घंटे, वहीं बैठाए रहे हैं। लिखो इसको मिटाएं जी। हो गया नीचे का भी। चलो देखो P अब सबको R में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये क्या हो जाएगा जी, du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा जी u स्क्वायर, और ये क्या होगा 2 बाई एच स्क्वायर और एफ आर स्क्वायर, u को r, ठीक है, और डी थीटा से डी कैंसिल और d 1 बाई। कोई दिक्कत? जहां जहां आर, हाँ इसको क्या, ये 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू होता है फॉर्मूला, फिर भूल गए तो क्या दिक्कत है इंटीग्रेशन। कहाँ गलत है, ये 1 पी स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है, और ये होगा 2 बाई एच स्क्वायर और एफ आर स्क्वायर। इसका डिफ्रेंसिएशन करो क्या आएगा, -1 बाई आर स्क्वायर और डी आर, ये आर से कैंसिल, तो 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू -2 बाई एच स्क्वायर, ये एफ आर, और लिखो ये नहीं अभी तक, अभी जो बोल रहे हैं लिखो चुपचाप। तो P किसका फंक्शन होगा जी, ओनली R का फंक्शन होगा P, और P जब R का फंक्शन है तो P इक्वल टू हम जानते हैं R साइन फाई, तो फाई भी R का ही फंक्शन होगा। कोशिश करिए जल्दी जल्दी आज एक क्वेश्चन कराने के लिए, और सोच रहे हैं 2-3 क्वेश्चन करा दें आज, हैं टाइम ही इतना जल्दी खत्म हो जा रहा है भाई, मेरे साथ तो बड़ा नाइंसाफी हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी हम एक क्वेश्चन आज पूरा कराएंगे तभी छोड़ेंगे आपको। ये जल्दी जल्दी करो भाई। देखो लिख लो बस नीचे एक लाइन, hence P and phi, हाँ, also are function of R only, ARER फंक्शन ऑफ ये वाला R only, मतलब दोनों R ही के फंक्शन। P and phi also या R also function of R only। हो गया, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो ध्यान से, इसको समझने के लिए ना बहुत लेंदी, हम अगर जो लिखवाएंगे लैंग्वेज तो 1 पेज में जाएगा, हम वो लिखवाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को वहाँ से दिखा देंगे कि अपने आप, ठीक है। तो एग्जाम्पल सही है ना, लिखवाने से बेटर है, आप लोग भी एग्जाम्पल कर दीजिएगा। इसको मिटाते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल एक लिए हैं, लेट
या एक लाइन और लिख लीजिए नीचे, तब फिर लेते हैं। एक लाइन और लिखिए नीचे। फॉर एग्जाम्पल लेट P इक्वल टू म्यू u पे पावर n वेयर n इज एन इंटीजर। इसका मतलब म्यू कोई कांस्टेंट होगा और u पे पावर n है, दैट मीन्स 1/r पे पावर n। तो p केवल एक ही का फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल का है ना, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, फिर इसको फार्मूले में रखो, जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या, du अपान डी थीटा 2 प्लस u अपान p h स्क्वायर u स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, वैल्यू रखो du अपान डी थीटा 2 प्लस u, और p की वैल्यू क्या होगा जी, म्यू u पे पावर n अपान h स्क्वायर u स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो du डी थीटा 2 प्लस u, और ये क्या होगा म्यू बाई h स्क्वायर, और ये u पे पावर n माइनस -2 लिखो जल्दी जल्दी। हो गया। बीएससी फर्स्ट ईयर का कुछ याद है आप लोग का, अलजेब्रा, कार्टन डिस्कार्टेड रूल, डिस्कार्टेड साइन रूल, रूट निकालते थे। क्या याद है बताओ। हाँ बस याद ही दिलाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 du बाई डी थीटा एंड इंटीग्रेटिंग। हाँ तो क्या कह रहे हो। अरे यार तुम यहाँ इधर देखो, तो ये क्या होगा जी, इक्वल टू 2 म्यू h स्क्वायर और u पे पावर n -2 du बाई डी थीटा। कोई दिक्कत। फिर इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्ट, तो क्या आएगा, ये कैसा इंटीग्रेशन बन गया, ठीक है। ये क्या होगा जी, du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, और थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ डी थीटा छूट गया है, और ये तो यहाँ क्या होगा जी, 2 म्यू बाई h स्क्वायर इंटीग्रेशन u पे पावर n -2 du, ये होगा। कोई दिक्कत। चलो अब देखो ना ध्यान से, h स्क्वायर को इधर लाओ, तो h स्क्वायर और du बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 2 म्यू, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या होगा, u पे पावर n -2 प्लस 1 प्लस कोई कांस्टेंट, क्यों, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, तो उसमें प्लस 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, -1 अपान -1, ठीक है। इसको मिटाए नीचे से। तुम लोग सोच रहे हो क्या पढ़ा रहे हैं सर, अभी देखना क्या मिलेगा, लड्डू मिलेगा खाने को। यहाँ क्वेश्चन में देखो ध्यान से। हो गया। एफ के लिए क्या होता है कंडीशन, du बाई डी थीटा इक्वल टू 0, du बाई डी थीटा इक्वल टू 0, तो क्या होगा जी, h स्क्वायर u स्क्वायर, जब यहाँ 0 रखेंगे तो h स्क्वायर u स्क्वायर मिलेगा कि नहीं। और देखो ध्यान से, और यहाँ क्या मिलेगा,
2 म्यू यू पे पावर n माइनस 1 अपान n माइनस 1 प्लस कोई भी कांस्टेंट मान लो c, ठीक है, मान लो कोई कांस्टेंट c1। अब देखो ध्यान से, इसको उधर भेज रहे हैं हम यू स्क्वायर, या इधर देखो ध्यान से, सबको एक साथ शिफ्ट करो, एच स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू n माइनस 1 यू पे पावर n माइनस 1 प्लस c1 माइनस c1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? यहाँ से अब देखो ध्यान से क्या कर रहा है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 म्यू n माइनस 1 यू पे पावर n माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर एच स्क्वायर यू स्क्वायर, और ये कांस्टेंट क्या होगा जी, प्लस c1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? माइनस से बस मल्टीप्लाई किए हैं तो ये माइनस माइनस प्लस पहले लिख दिए हैं, माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं इधर से, तो ये u पे पावर n माइनस 1 इसको भेजेंगे तो ये ऊपर आएगा n माइनस 1, बता रहे हैं तुम लोग कहाँ दिमाग लगाओ, क्या दिक्कत है बताओ, कहाँ? ये वाला, अरे ये वाला इधर लाएंगे, इधर लाए हैं, ठीक है। अब माइनस से खाली मल्टीप्लाई किए हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म पहले लिख दिए हैं बस, और ये वाला बाद में लिख दिए हैं, और यहाँ प्लस हो गया, कुछ थोड़ी किए हैं। अब इधर देखो, अब फिर इसमें कुछ किए हैं, n माइनस 1 अपान 2 म्यू से डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है, तो ये मिला, लिख लो। और देखो ध्यान से, फिर ये एक कांस्टेंट पूरा c मान लेंगे, देखो c1 कांस्टेंट है, n माइनस 1 भी कांस्टेंट है 2 म्यू, तो एक नया कांस्टेंट मान लेंगे, तो u पे पावर n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 अपान 2 म्यू h स्क्वायर, और क्या होगा u स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। लिखो भाई, अब यहां से देखना ध्यान से। सबसे पहले एप्साइडल डिस्टेंस, हम लोग डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही होगा, क्यों? डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही होगा, प्लस माइनस प्लस, देखना ध्यान से, इसका सिंबल यहाँ साइन क्या है, पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, और इसका क्या है, पॉजिटिव, है कि नहीं? तो कितनी बार अल्टरनेट हो रहा चेंज, एक और ये 2, एक बार चेंज हुआ, एक बार, तो कितनी बार ये साइन चेंज कर रहा, 2। डिस्कार्टेड साइन रूल याद करो, एफ एक्स इक्वल टू लिखते थे तो साइन लिखते थे, तो जितनी बार खाली एफ एक्स पे देखते थे, जितनी बार वो चेंज होता था अल्टरनेट, उतने पॉजिटिव रूट मिलते थे, फिर एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखते थे, और फिर जितना अल्टरनेट चेंज होता था वो उतने निगेटिव, और जितने बचते थे वो कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाते थे। फिर बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल पहले लिख लो, टेंशन ना लो, कुछ नहीं छोड़ेंगे, बिना बताए आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले इतना छाप लो। क्या वो किसी भी इक्वेशन, डिस्कार्टेड साइन रूल, कोई भी इक्वेशन हो, बस उसके साइन पे देखते थे, वो चाहे कितने भी डिग्री का हो, क्योंकि हमको जो रूट चाहिए, रूट मतलब समझ रहे हैं ना, u की वैल्यू पॉजिटिव में, किसमें इक्वेशन है, u में है। अच्छा लिख लो पहले। निधि सोच रही है कि जैसे ही लिखने जा रहे हो ऐसे लग रहा है बोलने समझाने। काजल लिख चुकी तुम? मेरे साथ लिख रही हो कि मेरे साथ पहले लिख ले रही हो तुम? हाँ मुझे पता है तुम फास्ट लिखती हो। उन लोग को इंटीग्रेशन ही कट गया। जल्दी जल्दी हो गया? पता नहीं कॉम्प्लेक्स का कब दिन आएगा, सोच रहे हैं किस दिन शुरुआत करें। क्यों? मैकेनिक्स पढ़ते पढ़ते तुम लोग भी एकदम
कोई बात नहीं, क्या करें अब। देखो अब फिर एलपीपी का टाइम आ जाएगा। हम कहीं पागल हो गल ना हो जाए सोचते सोचते डॉक्टर के पास गए कोई। हाँ हाँ, तुम भी मैम की तरह सोचती हो सेकेंड ईयर का कौन सा लोड, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं, सबसे ज़्यादा लोड थर्ड ईयर में पड़ता है। हो गया ये? अरे तुम तो आज देख रहे हो उसको, अखिलेश को भी फेल कर दी हो अरे ये n-1 है, h मत बना लेना। लो एक्चुअली आप लोग की गलती नहीं, मेरी ही गलती है। हमसे इस पे राइटिंग ही नहीं होता। अगर जो चौक वाला होता ब्लैक या ग्रीन में तो समझ में आता। हाँ और बड़ा, हाँ सही कह रहे हो तुम, तो मेरे दिल की बात कह दिए। कहाँ कंफ्यूज हो जा रही हो जी तुम? म्यू खाली म्यू है और एच स्क्वायर है। म्यू खाली म्यू है और एच खाली एच। कहाँ म्यू का स्क्वायर है? यू का स्क्वायर है, म्यू का कहीं ना स्क्वायर है। ये एच स्क्वायर है, ये पागल, कहाँ म्यू है? म्यू खाली म्यू है और एच स्क्वायर है। अब मेरी गलती है, म्यू एन यू सब एक ही तरह है तो क्यों? और देखा इतना कोइंसिडेंस देखो, यू एच एन सब एक ही तरह है और सब एक ही में आ गया है। हो गया? चलो देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन, एक इसको अभी समझा दे रहे हैं, पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं तुम लोग को समझने के लिए। कौन खांस रहा है जी? मेरे पास बैग में सैनिटाइजर है, तुम पहले सैनिटाइज कर लेना अपना, क्योंकि आज मेरे यूनिवर्सिटी में भी कोरोना, देखो बहुत, तुम लोग मजाक मत समझना, कोरोना है अभी मेरे, मतलब कोरोना जो है वो अभी सच में रियल में है। इधर देखो ध्यान से, fx शोर नहीं, क्या हुआ जी? तुम लोग क्या कर रहे हो बदमाशी? इधर देखो, कितने डिग्री का इक्वेशन है जी? 12। तो कितने रूट्स मिलेंगे? 12 मिलेंगे, ठीक है। साइन देखो, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, यही साइन है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, एक बार दो बार, देखो ऐसे ऐसे, यहाँ से देखो, प्लस से माइनस एक बार चेंज, माइनस से प्लस दो बार, प्लस से माइनस तीन बार, माइनस से प्लस चार बार। तो कितने पॉजिटिव रूट मिलेंगे? 4, क्योंकि 4 बार, इसके बाद तो प्लस प्लस आ रहा ना, अल्टरनेट कहाँ पे आ रहा? प्लस से माइनस एक बार माइनस से प्लस 2, प्लस से माइनस 3 और माइनस प्लस 4, 4 बार चेंज हुआ ना, तो ये इसके 4 पॉजिटिव रूट मिलेंगे, ठीक है। अब देखो x के जगह पे माइनस एक्स रखो, तो x पे पावर यहाँ 12 ही होगा ना, यहाँ 10 ही होगा, और यहाँ क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस हो जाएगा, क्यों? यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ जहाँ x रखेंगे ऑड पावर वाला माइनस हो जाएगा, इवन पावर वाला प्लस, तो यहाँ क्या होगा? प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। क्या हुआ? हाँ? तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा?
किसी को कोई दिक्कत? अरे भाई माइनस एक्स पे पावर ऑड रहेगा, वो माइनस बनाएगा। माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, चेंजिंग देखो, 1 2 नो चेंजिंग, 3 नो चेंजिंग, 4। कितने रूट मिले? 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, कितना हुआ? 8। और 4 रूट कॉम्प्लेक्स, पेयर में 2 रूट पेयर में मिलेंगे, 2 मतलब 4। तो कितने टोटल रूट्स मिलेंगे? 12, जिसमें से 8 रियल और 2 कॉम्प्लेक्स पेयर में। समझ में आया? तो जहाँ एफ एक्स इक्वल टू पे खाली साइन लिख के चेंज करते हैं, कितना चेंजिंग होता है? वो पॉजिटिव रूट, एक्स के जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो वो निगेटिव रूट देता है, और बाकी जो छूटता है, जो बचता है, वो कॉम्प्लेक्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना चेंजिंग हो रहा है 2 हो रहा है ना। तो कितने पॉजिटिव रूट मिलेंगे इस इक्वेशन को? u में है ना, तो u के कितने पॉजिटिव रूट मिलेंगे? 2, मतलब 2 पॉजिटिव u मिलेगा आपका। क्यों? 2 पॉजिटिव u मतलब 2 पॉजिटिव r, और 2 r पॉजिटिव मिला मतलब 2 एप्साइडल डिस्टेंस मिले। नहीं मिले? अरे 2 एप्साइडल, अभी भी नहीं समझ? हाँ, निगेटिव देखा जाए तो अब डिपेंड करेगा n क्या है, n इवन है कि n ऑड है। क्यों? n तो इंटीजर है, तो हमको खाली पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, क्योंकि डिस्टेंस लेना है, एप्साइडल डिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस तो नेगेटिव में हो नहीं सकता। ठीक है, तुम यानी कि कोई वैल्यू बताओ, हम बता दें, कोई भी है ना, लो n बराबर कोई भी वैल्यू रखोगे ना तो फिर आप लोग निकाल सकते हैं। जब सपोज, चलो प्रज्ञा पूछिए तो बता दे रहे हैं, n बराबर मान लो 4 ले ले, क्या ले ले जी? तो क्या मिलेगा? u क्यूब माइनस 4/3/2 म्यू u स्क्वायर और h स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस कोई दिक्कत नहीं, 2 रूट तो पॉजिटिव मिल रहे हैं। बट अगर जो u बराबर माइनस यू पुट करोगे तो क्या आएगा? माइनस यू क्यूब माइनस यू स्क्वायर प्लस c, माइनस माइनस प्लस, एक निगेटिव रूट। 3 डिग्री का इक्वेशन, 2 पॉजिटिव रूट और 1 निगेटिव रूट। 3 डिग्री का इक्वेशन कितने रूट देते हैं? 3 ही रूट देते हैं, तो 2 पॉजिटिव 1 निगेटिव। समझ में आ गया? नहीं आया? अमृता को नहीं आया, कुछ नहीं, लिखो अब। Whenever, whatever, चलो, whatever n और c, चाहे कुछ भी n ले या c ले, मतलब समझ रहे हैं, चाहे n और चाहे c कुछ भी हो, c मतलब कांस्टेंट, c में भी whatever n और c में भी, मतलब n और c कुछ भी हो, में भी, the equation cannot have more than 2 positive root, more than 2 positive root, more than 2 positive root by discarded rule, by discarded rule। ये लिख लेना पॉजिटिव नेगेटिव वाला, डिस्कार्टेड रूल। ठीक है, समझ में आ गया ना? हेंस देयर आर एट मोस्ट 2 एप्साइडल डिस्टेंस, हेंस देयर आर एट मोस्ट 2 एप्साइडल डिस्टेंस, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ही मिलेंगे। एट मोस्ट, हेंस देयर आर एट मोस्ट 2 एप्साइडल डिस्टेंसेस। जब 2 एप्साइडल डिस्टेंस मिल गए तो मतलब एक ही एंगल मिलेगा। क्यों? कोई दिक्कत? यही प्रूव करना था। तो बाय एग्जांपल हम लोग देख लिए, अगर जो एग्जाम में पूछेगा तो तुम लोग बाय एग्जांपल ही समझा देना। ठीक है, जैसे लिखवाएं जैसे कराए हैं। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम है ना अभी? हाँ,
किसमें? फिर वही बात, एंगल निकालना। जब दो एप्साइडल डिस्टेंस से खाली मिल रहे हैं तो उसके बीच एक ही एंगल तो एग्जिस्ट करेगा कि 50 टू करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग कि ऐसे कोई कर्व होगा, एक दो एप्सिस ही खाली मिलेंगे, एक यहाँ मिलेगा एक यहाँ, और दो एप्साइडल डिस्टेंस के बीच एक ही एंगल तो मिलेगा। तो हम कहे थे ऑलरेडी, अगर जो ये प्रूफ कर दे कि दो एप्साइडल डिस्टेंस मिले तो एंगल वाला ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। क्यों? हाँ, क्या वैल्यू? नहीं, इसमें बस ये दिखाना है कि दो मिलेंगे। अब क्या मिलेंगे, कुछ भी है थोड़ी दिखाना है एग्जैक्ट। अब वो डिपेंड करेगा जब क्वेश्चन में देगा एग्जैक्ट कि पी क्या है, तब उसके लिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे आप लोग को दिखाना है नॉर्मल। ये थ्योरम है, नहीं कुछ नहीं आता है, जो आता है वही पढ़ो। क्यों? आता है, सब आता है, इम्पोर्टेंट। देखो पहली बात, जो भी पढ़ा रहे हैं सब आया है, कोई ऐसा है कि चीज़ नहीं आया है, जाके देखना आप लोग। ठीक है, अमृता तो अभी जाके मिलाएगी, एक दो मिलेगा नहीं, अभी पहला ही चैप्टर पढ़ाएंगे। कहें अरे सर का पढ़ाएगा तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्यों? अभी फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होने में बस एक दो लेक्चर बचेगा, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। टाइम है ना जी? क्वेश्चन लिखा देते हैं ताकि कल सॉल्यूशन कराना पड़ रहा। तब तक क्वेश्चन देख के आप लोग डरिएगा मत। ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए फोर्स। देखो क्वेश्चन कितनी बार आया है, इधर जो भी पढ़ेंगे वो 10 नंबर वाले क्वेश्चन है, पहले बता दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे 10 नंबर वाले, और कितनी बार पूछा गया है। ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए फोर्स, मूव्स अंडर ए फोर्स m, देखना भाई, म्यू 3a u पे पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर u पे पावर 5 वेयर a ग्रेटर देन b and is projected a greater than b, जीरो कहाँ है, and projected from an f। मैम से बोल के जल्दी से इसको हटवाएं, नहीं तो तुम लोग देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं वो बोर्ड लगवाने के लिए चौक वाला। हाँ, नहीं तुम लोग ऐसे करोगे, b को जीरो पढ़ोगे। विद वेलोसिटी रूट म्यू अपान, जब हम पढ़ रहे थे बीएससी में तब मैम का यूपीएच में नाम निकला था। ये बीएससी में यूपीएच पढ़ते हैं ना, तो हम बीएससी फर्स्ट ईयर में थे, तभी स्टार्टिंग में यूपीएच जब खरीदे तो लड़के दिखा रहे थे, जैसे बच्चे नहीं 3-3 छप्पर आता है, तो ये लड़की इतना पाए इतना, तभी मतलब जानते थे। सोचिए, मतलब मैम हमसे काफ़ी बहुत सीनियर है। अभी तो हम कितने हैं आप लोग से, 6-7 महीने छोटे होंगे, ज़्यादा थोड़ा। सो दैट इज, क्या हुआ? हाँ 50 साल बड़े हैं। 2018 है, और क्या ज़्यादा? तुम लोग से ज़्यादा नहीं, बस साल 1.5 साल 2 साल का अंतर होगा बस। लिखो, मैम हमसे कह तो रहे हैं 6-7 साल के जो सीनियर हैं, काफ़ी सीनियर हैं। अरे अभी मेरा एज खेलने कूदने वाला है, तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। चलो इतना जिम्मेदारी ले लिए। लिखो, हो गया। अब कल इसका सलूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है।